नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। झारखंड और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। झारखंड में वोटिंग शुरू हो चली है, जबकि तकरीबन आधे घंटे के बाद जम्मू और कश्मीर में वोटिंग शुरू होगी। ये 8 बजे से निर्धारित है। ठंड की वजह से वहां पर सुबह 7 बजे से संभव नहीं, तो 8 बजे से वोटिंग की जा रही है और जो शाम 4 बजे तक चलेगी। लेकिन इन सब के बीच आज 15 सीटों पर, जो कि जम्मू कश्मीर की सीटें हैं, वो तमाम वैसी सीटें हैं, खासतौर से कश्मीर की जो सीट है एक दौर में ये आतंक से प्रभावित थी, और दूसरी तरफ जो 13 सीटों पर झारखंड में मतदान हो रहा है वो वैसी सीटें हैं जहां पर माओवाद का प्रभाव है। सुरक्षा बंदोबस्त जबरदस्त किए गए हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर के मद्देनज़र अगर समझे तो 1787 पोलिंग स्टेशन है, और इन सब के साथ पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे इस दायरे में कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम राजनीतिक रैलियों में उत्साह देखने को मिला, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा वोटिंग होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि 1986-87 के दौर में जो चुनाव जिस रूप में जम्मू कश्मीर में होते थे, उस लहजे में इस बार वोटिंग हो सकती है। हमारे साथ 3 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनावारी में अशरफ हैं, किश्तवाड़ में अश्वनी है और डाल्टनगंज में रोहित हैं। डाल्टनगंज में वोटिंग शुरू हो गई है। रोहित, क्या नज़ारा है सुबह सुबह? जी प्रसून जी, 7 बजे वोटिंग का जो काम है यहाँ पर शुरू हो गया है, और एक पोलिंग बूथ हम लोग यहाँ पर हैं, और सुबह से ही देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आना शुरू हो गए, जबकि सर्दी अभी बहुत हो रही है वहाँ यहाँ पे। लेकिन सुबह से ही ये देखिए, महिलाओं का भी एक झुंड है जो सुबह सुबह चाह रहा है कि आके अपना मतदान कर दे। तो एक तरीके से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। 5 साल में ये मौका उनके पास मिला है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ये वोट कर रहे हैं। कुछ बदलना भी चाहते हैं लोग यहाँ पर, इसीलिए आ रहे हैं सुबह सुबह अपना वोट देने के लिए। कुछ लोगों से यहाँ अभी नहीं, एक मिनट रुक जाइए जरा, लोगों से बातचीत कुछ सेकंड्स के बाद कीजिएगा। जरा हम कश्मीर का भी हाल ले लें, क्योंकि कश्मीर में आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। अशरफ, आप सोनावारी में हैं, क्या नज़ारा है? क्योंकि आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी हालांकि, लेकिन सोनावारी एक ऐसा इलाका है जो एक वक्त आतंक के प्रभावित था, बांदीपुरा के हिस्से में आता है खासतौर से, लेकिन अभी वहां पर क्या स्थिति है? प्रसून जी, दरअसल आपको मैं तस्वीरें ही दिखाना चाहता हूं इस इलाके की। मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हूं, यहां सोनावारी के इलाके में 8 बजे मतदान होना है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही इस तरह की लंबी लंबी कतारें जो है मतदाताओं की, वो हर पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही हैं। कड़ाके की ठंड है, रात में तापमान 0 से 2 डिग्री यानी -2 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर था, लेकिन उसके बावजूद पुरुषों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं 6 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर जो है अपने मत अधिकार के इस्तेमाल के लिए खड़ी है। यहां पर जिस अंदाज से उत्साह देखा जा रहा है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि अब की बार चुनाव बिल्कुल अलग है। करीब 86 के बाद इस तरह का उत्साह हमने रैलियों में देखा, लोगों का जोश देखा था, तो वो जोश आज मतदान के दिन भी नजर आ रहा है। अशरफ, ये नजारा बड़ा अद्भुत है, जिस तरीके से लोग लकीर खींचकर बैठ गए हैं और लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है, ये वाकई कश्मीर के लिए अद्भुत नजारा है। एक तीसरा नजारा जम्मू के क्षेत्र में, जहां पर किश्तवाड़ में अश्वनी मौजूद है। अश्वनी, वहां पर क्या स्थिति है? ये प्रसून, यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, और कुछ ही समय के बाद जो 8 बजे यहाँ पर जो है जो पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि ये इलाका सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी थी, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। अभी जो है पोलिंग स्टेशन 8 बजे खोला जाएगा, उसके बाहर लोग अभी आना शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा जो उत्साह है यहाँ पर महिलाओं में दिख रहा है, क्योंकि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ आएंगी। और सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि यहाँ रश जो है महिलाओं का आता है, इसकी वजह से यहाँ पर सिटी का इलाका है। और किश्तवाड़ में 3 नज़ारे हमने देखे। आपके पीछे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी नजर आ रही है। श्रीनगर से कुछ दूर पर सोनावारी, वहां पर पहली बार हम देख रहे हैं कि अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन लंबी लंबी कतारें। हम स्क्रीन पर तीनों दृश्य दिखलाते हैं, और इन सब के बीच डाल्टनगंज, जहां पर अब दोबारा डाल्टनगंज चलते हैं। जी रोहित, आप बता रहे थे कि यहां लोगों के जहन में क्या है, क्योंकि डाल्टनगंज या कहे झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पर सरकार बदलती रही है, नए नए मुख्यमंत्री आते रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगता रहा है, और इन सब के बीच इस बार झारखंड के वोटर सोच क्या रहे हैं?
जी प्रसून जी, पिछले 14 सालों में 9 मुख्यमंत्री, 10 डीजीपी और 16 चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे बदल दिए गए हैं। ये बतलाता है कि झारखंड में किस तरीके की अस्थिरता है। लोगों से बात करते हैं, इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोग के सामने इस बार? इस बार अस्थायी सरकार का मुद्दा है और सबसे बड़ा जो यहाँ है वो बेरोजगारी और किसानों के लिए सिंचाई यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म है। आप बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या है जिस पे आप वोट कर रहे हैं? हम लोग के लिए मुद्दा तो एकमात्र मुद्दा है कि स्थायी सरकार और विकास का कार्य, जिससे कि यहाँ का आदमी का भलाई हो सके। क्या भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? भ्रष्टाचार है तो इतना अस्थिर सरकार रहा है, उसमें तो भ्रष्टाचार ही बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग वोट कर रहे हैं विकास के लिए? विकास के लिए। और एक नौजवान हमारे साथ है, ये बताओ किस लिए वोट करने आए हो, किस मुद्दे पर? अस्थायी सरकार की वजह से। परेशान है कि आप लोग अस्थायी सरकार से? नहीं, बहुत बदलाव होते रहता ही चलते कहीं सही हर कुछ के लिए मैंने किया होता नहीं है। गवर्नमेंट चाहिए आप लोग को। हाँ, अस्थायी सरकार की बिल्कुल एक अस्थायी सरकार चाहिए। और आपने जिसका जिक्र किया, कितनी सरकारें बदलती चली गई, लेकिन एक दूसरा नजारा बिल्कुल कश्मीर में बिल्कुल अलग है। अशरफ, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हमको लगता है अब उसको फुल स्क्रीन पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग शुरू नहीं हुई है और क्या महिला क्या पुरुष हर कोई वहां पर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, और जिस तरह की स्थितियां सोनावारी में नजर आ रही है, जाहिर है ये पूरे घाटी में नजर आएंगी। लेकिन घाटी में इस बार इतने जबरदस्त तरीके से मतदान की वजह क्या लग रही है और लोगों का क्या मानना है वहां पर कि इस बार शायद सत्ता परिवर्तन ना तो सही, सत्ता के जरिए ही रास्ता निकालने की सोच है? बिल्कुल प्रसून जी, दरअसल कहीं से पिछले कई बार यहाँ पर लोगों ने देखा कि उन्होंने वोट नहीं डाले, अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया, कम मात्रा में मतदान होता था, तो कहीं ना कहीं लगता था उनको कि उनके अनुकूल चीज़ें नहीं हो रही है। जो उम्मीदवार वो चुनना चाहते थे, शायद उनकी नज़र में ऐसा उनको लग रहा था कि वो नहीं आ रहा था। लेकिन अब की बार जिस अंदाज से न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों ने प्रचार किया, बल्कि साथ ही साथ सोशल मीडिया, बाकी तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को इस चुनाव में जोड़ने की कोशिश की। हम यहां पर देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग, छोटे, नौजवान, लड़के सब इन कतारों में खड़े हैं, जबकि अभी मतदान शुरू भी नहीं हुआ। 6 बजे से ही इस तरह की लाइनें हैं और वो भी 0 से कम तापमान में। हमारे साथ एक नौजवान है, आप अपना नाम बताइए। गुलजार साहब, आप मुझे बताइए क्या वजह है इतने सवेरे आपको लगा कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, इस तरह से लंबी लंबी कतारें हैं, सभी जवान, सभी बुजुर्ग निकले हैं वोट के लिए? क्योंकि हमने वोट डालना सुबह सुबह के आग शुरू हो जाए, काम पर जाना, इसलिए आप बताएंगे क्या वजह है कि इस तरह से लोगों में उत्साह है? सर, हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर बदलना चाहिए, हमें एक ही हुकूमत नहीं रखनी चाहिए यहाँ, ये बात। आप बताएंगे, आप बताइए क्या आपको लगता है कि क्या कारण है कि इस तरह से लोगों में उत्साह है? हम देख रहे हैं करीब सैकड़ों लोग सुबह 6 बजे से ही मतदान के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं सर, एक्चुअली वजह ये है कि हर एक अपने कैंडिडेट को वोट देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह अपना कैंडिडेट चुना है और उसको ये हक मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अभी 1 महीने पहले यहाँ पर इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बड़ी तबाही मच गई, और खासकर हम मरकज़ को अपील कर रहे हैं, वो देखिए क्योंकि कितना जज्बा है लोगों में वोटिंग के लिए, वो भी देखिए वो किस तरह हम जो लोग हैं वो हम अपना वोट दे रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। हम खाली अपनी कैंडिडेट नहीं, हम मरकज़ को भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा है वो मरकज़ पर डिपेंड है। ये वो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली इलेक्शन है। हमें अपना कैंडिडेट चुनना है, वो हमें मदद करे। आप ऐसा बताइए, आपको क्या लगता है? दरअसल यहाँ पर जिससे भी बात करें, आप महिलाओं से बात करें या पुरुषों से बात करें, हर एक यही कहता है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि चीजें उनके अनुकूल हो। ये इलाका जो था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर करीब 12 फुट पानी जमा हुआ था बाढ़ में, और यहाँ पर अभी भी इमारतें जो हैं वो बाढ़ के कारण गिरी हुई है। लेकिन उसको एक साइड छोड़कर लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि अब मिजाज जो है कश्मीर में लोगों का बदल रहा है, और वो चाहते हैं कि उन्हें भी वो अधिकार और वो सुविधा मिले जो देश के बाकी राज्यों में है, वो अपना प्रतिनिधि। बड़ा महत्वपूर्ण है अशरफ, क्योंकि जो सैलाब का जिक्र हर कोई कर रहा है, और एक शख्स ने कहा कि काम पे जाना है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं दिहाड़ी काम होगी आज, क्योंकि सरकारी तौर पे तो दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन दिहाड़ी काम करना होगा ये उनके, और एक बेरोजगारी और शायद रोजगार
ये भी एक मुद्दा कश्मीर के भीतर है। और ये हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल सोनावारी जहां से अशरफ खड़े हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन उम्मीदवार हैं, जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे सरकार में, उमर अब्दुल्ला की सरकार में, और उनके खिलाफ जो है यासिर रशी जो पीडीपी के नेता हैं वो खड़े हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही करोड़पति हैं। यासिर रशी ने 15 करोड़ अपनी संपत्ति बताई, अकबर लोन 7.5 करोड़ संपत्ति। करोड़पतियों की भी बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर में तमाम नेताओं के बीच। अश्वनी, दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई और इस इलाके में, जिस इलाके में आप किश्तवाड़ में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा सवाल ये, क्या इन सब के बीच दिल्ली पहली बार दस्तक देती हुई इस चुनाव में इस रूप में भी दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री एक बाकायदा प्रचारक के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के भीतर के सवाल, खासतौर से कश्मीरी पंडितों का सवाल, दूसरी तरफ कश्मीर के भीतर जो सैलाब आया उसका सवाल, ये सारे सवाल मिलकर ही लोगों को क्या एग्रीवेट कर रहे हैं कि आप वोट डालिए इस बार? अश्वनी जी, साफ जाहिर है परसून के जो किश्तवाड़ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उसकी वजह से जो है काफी पॉलिटिकल पार्टी का अनर्व हुई है। और ये आपको बता दूं कि ये 6 सीटें, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनिहाल की जो 6 सीटें थी, इसमें 6 में से जो 5 सीटें कांग्रेस के पास पहले थी, और अभी जो है सब सीटें जो है खतरे में आई हुई है। और लगता है कि कहीं कहीं जो है डिस्टर्बेंस होगी, कोई बीजेपी ले जाएगी या कहीं कांग्रेस रिटेन करेगी या कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है। मगर सबसे ज्यादा जो मुद्दा है किश्तवाड़ के लोगों का, क्योंकि जो प्रधानमंत्री यहां पर आए थे उन्होंने ज्यादातर जिक्र जो है कश्मीर का किया था, और लोगों को यहां पर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस फॉर फ्लंग एरिया में यहां पर कुछ डिक्लेयर करेंगे या कुछ बताएंगे, कुछ आश्वासन देंगे। उसकी वजह से लोगों का जो थोड़ा सा मूड है वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री यहां आए थे और पहली दफा आए थे और हजारों की तादाद में यहां पर आए थे, क्योंकि ये इलाका काफी जो है पहाड़ी इलाका है। 15-15 किलोमीटर पर लोग जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, और लगता है था उनको कि कुछ ना कुछ इस दफा वोट डाला जाए और अच्छी सरकार बनाई जाए और एक ही पार्टी को सरकार में लाया जाए। रोहित, एक सवाल और है कि क्या माओवाद प्रभावित इलाके में वोटिंग हो रही है, उसमें चतरा, गुमला, बिष्णुपुर, लोहरदगा, पांकी हम कह सकते हैं, डाल्टनगंज खुद प्रभावित है, इससे लातेहार का इलाका है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर रोहित? जी, ये सारे जो 13 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं सब नक्सल प्रभावित है। इसलिए हमने कल देखा जब कुछ जगहों पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा था, जैसे चक का इलाका है, ताल का इलाका है, या बिजका का इलाका है कि पड़ता है पलामू में, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के MI जो 17 चॉपर है उसमें पोलिंग पार्टी को बैठाया गया डाल्टनगंज में, और उससे वहां उनको ड्रॉप किया गया, क्योंकि रास्ते से अगर जाएंगे तो खतरा है कि वहां पर लैंडमाइन बिछाए हो सकते हैं नक्सलियों द्वारा, तो इनको एक तरीके से एयर ड्रॉप किया गया है ताकि वो मतदान करा सके। और करीब 40,000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी पैरामिलिट्री और झारखंड पुलिस को मिला के वो लगाए गए हैं, और इन 6 जिलों में हर जगह इंडियन एयरफोर्स का चॉपर लगाया गया है, और ये दिन भर एरियल जो एक है सर्वेलेंस करता रहेगा ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और अशरफ, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, खासतौर से बांदीपुर का जो पूरा इलाका है जो कि गुरेज तक जाता है, सीमा से सटा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हमेशा पर यहाँ पर चुनाव में इस तरह की सुरक्षा रहती है और अब की बार भी है, लेकिन अब की बार कम से कम सुरक्षा बलों को इस बात की खुशी है कि जिस अंदाज से लोगों का उत्साह है, जिस अंदाज से लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता हो, तो उससे उनको कहीं ना कहीं राहत है। ये सिर्फ यहाँ सोनावारी की बात नहीं है, इस पूरे इलाके की या उन 15 सीटों की बात करें जहाँ पर आज मतदान होना, इसी का तरह का मंजर आपको जगह जगह पर मिलेगा। और प्रसून जी, जैसे आपने कहा कि अभी भी आप भी इस इलाके में घूमे, आपने उत्साह देखा था लोगों का, और खासतौर से जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाएं, आप देखिए अभी भी टाइम बचा है वोटिंग में, 8 बजे शुरू होना है मतदान, लेकिन किस तरह ये महिलाएं जो हैं अपने घरों से निकलकर इस कड़ाके की ठंड में यहां पर अभी भी इंतजार में बैठी हैं कि ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। और कोहरा भी है, ठंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नेताओं और जो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अशरफ, हम आपके पास लौटते हैं। ये बता दें कि दरअसल 15 सीट जम्मू कश्मीर की, 13 सीट झारखंड की, यहां पर वोटिंग आज हो रही है पहले चरण में। अभी कुछ वक्त है
8 बजे से चूंकि शुरू होगी जम्मू कश्मीर में वोटिंग, लेकिन इसके बावजूद भी जो सोनावारी का नज़ारा है, जो बांदीपुर के इलाके में आता है, उस ज़िले में आता है, इतनी बड़ी लाइनें सुबह सुबह से, और ये सारे एक नए तरीके की चुनाव के जरिए जम्मू कश्मीर करवट ले रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ज़बरदस्त उत्साह है वोटिंग को लेकर, और वोटिंग के मद्देनज़र झारखंड में, जहां एक तरफ डाल्टनगंज के इलाके में हम गए थे, ये पूरा पलामू का इलाका और डाल्टनगंज के इलाके में वोटिंग सुबह से हो रही है, लेकिन दूसरा नज़ारा कश्मीर के भीतर, खासतौर से घाटी के इलाके में, जो कि 15 मिनट के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन बड़ी लंबी लंबी कतारें सुबह से ही इंतजार में लग गई है। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक मेहता जी, ये कश्मीर के भीतर का पहली बार, हम या कहें अरसे बाद भी ना कहें तो 86-87 के बाद का ये नज़ारा नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए लोगों के भीतर एक चाहत है, इच्छा है कि अब अपने हिसाब से सरकार चुने। देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है कि वो जो परिवर्तन की लहर है, आपने 87 का जिक्र किया, मैं उस इलेक्शन में था भी जम्मू कश्मीर में, और इसके पहले के इलेक्शन में क्या होता था, एक बड़े 100-200 लोग आए और लाइन लगा दिया, दूसरे लोग डाल ही नहीं पाते थे, और काफ़ी हद तक बोगस वोटिंग जिसको हम कहते थे होता था। 87 के समय में भी लोग बड़े पैमाने पर जिस तरह से जाने लगे, धीरे धीरे लोगों को एक बना कि हम कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नाराज़गी भी सामने जाहिर होती है, और प्रक्रिया बदली। और पिछले लोकसभा इलेक्शन आप दोनों देखें, इससे पहले भी और 2009 में भी, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिखा, इस बार बहुत बड़ा आक्रोश मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के निकम्मेपन कहिए या पूरे सरकार के प्रति, ये भारत विरोधी नहीं है। इस सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी की बात आपको हमको लगना चाहिए कि जब इस बड़े पैमाने पर, और दूसरी पार्टियों ने भी ताकत लगाई है। आप देखिए सजाद लोन, जो मतलब एक तरह से 25-27 साल बाद वो अपने पिता की विरासत लेकर के पार्टी के साथ मैदान में उतरे हैं, जो चाहे वो बीजेपी के साथ दें या क्या करें वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना लगी है, अंतिम अस्तित्व की लड़ाई जिसको कहना चाहिए। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, बीजेपी भी ये कोशिश में है कि उसके वहाँ पर एक अच्छी पहचान तो कम से कम बन जाए। तो ये वोट को लोगों को आग्रह, और भारत ऐसा देश है, आप कश्मीर हो या आप हमारा कोई भी उत्तर भारत, लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी आइए वोट डालिए, मतलब कोई उनको परस्यू करने वाला होना चाहिए। जो निराशा हमें दिल्ली बम्बई में दिखती है कि ठीक है, अरे वोट आया नहीं दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो युवा पीढ़ी नहीं है। वहाँ की युवा पीढ़ी भी बहुत सक्रिय है। ये बदलाव की हवा है जी, बिल्कुल कश्मीर में। और दूसरा, महिलाओं, आप देखिए, मुझे लगता है अभी आप और जो दिखाएंगे, महिलाएं भी जिस तरह से वहाँ निकल करके आती हैं, वो भी एक है कि लोगों में एक बड़ा खून खौल रहा है कि हमें बदलाव भी करना है, और लेकिन कश्मीर को भारत के साथ रख के बचाना है। अद्भुत नज़ारा कश्मीर में, खासतौर से चुनावी रैलियों में महिलाओं का नाचना गाना, नारे लगाना, नारों की शक्ल भी बदल चुकी है घाटी के भीतर चुनाव के मद्देनजर।